देश की सबसे शक्तिशाली पोस्ट, लाखों समर्थकों की भीड़। लेकिन जब बारी आती है तीखे सवालों की, तो आखिर क्यों खामोश हो जाते हैं भारत के प्रधानमंत्री? क्या ये चुप्पी एक सोची समझी साजिश है या सवालों का डर? दोस्तों जरा सोचिए, अगर किसी कंपनी का सीईओ अपने कस्टमर्स के सवालों का जवाब ही ना दे, किसी स्कूल का प्रिंसिपल पेरेंट्स टीचर मीटिंग ही ना करवाए, कोई डॉक्टर इलाज तो करे लेकिन अपने मरीज के सवाल सुनने से इनकार कर दे, तो क्या आप उस इंसान पर भरोसा कर पाएंगे? तो फिर डेमोक्रेसी में लोगों द्वारा चुना गया एक नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागता हुआ क्यों दिखाई देता है? प्रेस कॉन्फ्रेंस आखिर होती क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ कैमरा के सामने भाषण देने का नाम नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है पत्रकार सवाल पूछेंगे और नेता जवाब देंगे। अगर जवाब अधूरा होगा तो सवाल फिर आएगा। अगर सवाल का जवाब गोलमोल दिया गया तो सवाल फिर से आएगा। यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। भाषण में सिर्फ नेता बोलता है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग भी बोलते हैं। जनता अपने सवाल पत्रकारों के माध्यम से पूछती है। भाषण में तालियां पहले से तय होती हैं, कैमरा एंगल पहले से सेट होता है और स्क्रिप्ट पहले से तैयार होती है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस असली परीक्षा होती है। मैंने जवाब दे दिया ना, हर चीज का जवाब प्रधानमंत्री जी ने देना जरूरी नहीं है, क्योंकि सवाल का बुनियाद ही नहीं है। इमेजिन करिए एक स्टूडेंट एग्जाम देने जाए और वो कहे कि मैं उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर दूंगा जिनका मैं जवाब देना चाहता हूं। क्वेश्चन पेपर भी मैं ही डिसाइड करूंगा और उसके बाद उसकी आंसर शीट को चेक भी मैं ही करूंगा। तो बताइए, क्या आप उस स्टूडेंट को टॉपर मानेंगे? फिर राजनीति में ऐसा क्यों चले? डॉक्टर मनमोहन सिंह को हम सब उनकी एजुकेशन और उनकी इकॉनमी पे कमाल के ज्ञान से जानते हैं, लेकिन हम डॉक्टर मनमोहन सिंह को इसलिए भी याद करते हैं कि सबसे ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने वाले भारत के वही इकलौते प्रधानमंत्री हुए। वो जब भी किसी विदेश दौरे में जाते थे तो पहले वापस आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। उनका यह मानना था कि जनता के पैसे से अगर हमारी ट्रिप स्पॉन्सर हुई है तो जनता का जानना ये हक है कि आखिर इस दौरे का नतीजा क्या निकला। यहाँ पर दी गई इमेज में आप देख सकते हैं किस तरह से पुराने प्रधानमंत्रियों को और मौजूदा प्रधानमंत्री को कंपेयर किया गया है कि उन्होंने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। विपक्ष भी प्रधानमंत्री के इस अनप्रोफेशनल रवैये की काफ़ी चर्चा करता रहा है और इसका विरोध भी। अब तो ये विरोध इंटरनेशनल मीडिया में भी चर्चा का विषय बन रहा है। हाल ही में जब प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया दौरे पे गए तो वहाँ पर जर्नलिस्ट ने उनका काफ़ी विरोध किया और विरोध जताने का तरीका भी उनका काफ़ी अलग था। This is about as close as we'll get to Narendra Modi on his trip to Melbourne. He famously avoids unscripted news conferences, preferring instead more staged managed appearances. दुनिया में डेमोक्रेटिक देशों के कई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पत्रकारों के तीखे सवालों का सामना करते हैं। कई बार तो पत्रकार ऐसे सवाल पूछ लेते हैं कि नेता अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। Nothing came out about me other than it was a conspiracy against me, literally, by Epstein and other people. और हमारे देश में सवाल के नाम पर सिर्फ ये पूछा जाता है कि आप बटुआ रखते हैं? आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं। आप आम चूस के खाते हैं या काट कर? और इतनी एनर्जी आप कहाँ से लाते हैं? ज्यादा आपने रैलियां की है, ज्यादा आप काम कर रहे हैं, आप वाकई थकते क्यों नहीं है? यही नहीं, भारत के पत्रकार तो प्रधानमंत्री की इलेक्शन कैंपेनिंग भी कर देते हैं। किसने लिखा हौले हौले हो जाएगा प्यार, अब की बार 400 पार। डेमोक्रेसी में जनता मालिक होती है, सरकार नहीं। अगर मालिक सवाल पूछ रहा है तो जवाब आना चाहिए, क्योंकि जवाब देना कोई एहसान नहीं, आपकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे।